प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम MA फाइनल हिस्ट्री के पेपर 5 मेन ट्रेंड्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजपूताना का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख धार्मिक विचारकों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान के जनजीवन में प्रारंभ से ही धर्म का अत्यधिक महत्व रहा है। राजपूत शासकों ने तो धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। राजस्थान में यद्यपि मुस्लिम आक्रमणों के कारण यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भारी ठेस पहुंची, क्योंकि अपने आक्रमणों के दौरान मुस्लिम शासकों ने और आक्रांताओं ने मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया, देव मूर्तियों का खंडन किया। इसके बावजूद राजस्थान में 13वीं-12वीं शताब्दी के बाद से जो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, उसने एक बार फिर भारत की धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया। इसमें यहाँ के शासकों का और यहाँ पर जन्म लेने वाले साधु संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजपूत शासक और सामंत देवी को शक्ति का स्रोत मानकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। यद्यपि राजस्थान में भी बहुदेववाद लोकप्रिय था, लेकिन यहाँ पर जन्म लेने वाले साधु संतों ने अपने उपदेशों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा धर्म के क्षेत्र में आ रही बुराइयों को दूर करने, एकेश्वरवाद और सरल भक्ति पर जोर देते हुए एक बार फिर से हिंदू धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अगर देखा जाए तो बीकानेर राज परिवार की करणी माता, जोधपुर में नागणेची जी, मेवाड़ में बाण माता, आमेर में अन्नपूर्णा और जैसलमेर में सांग्या जी जो थी, वो यहाँ के शासकों की कुल देवी थी। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय रहा। विष्णु के साथ साथ राम, गणेश, भैरव, कुबेर, हनुमान, कामदेव, कार्तिकेय, सरस्वती की भी पूजा होती रही। साथ ही जैन धर्म भी राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय रहा। राजस्थान के शासकों ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया और उनकी रक्षा की। साथ ही यहाँ के साधु संतों ने भी सभी संप्रदायों का आदर सम्मान करते हुए एकेश्वरवाद पर इन्होंने काफ़ी एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया और एकेश्वरवाद पर जोर दिया। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ, उसके पीछे बहुत से कारण उत्तरदायी थे। जैसे मध्यकाल में संपूर्ण भारत में ही भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हो चुका था। राजस्थान में इस्लाम ने भी हिंदू धर्म को और संस्कृति को मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा करने का की प्रेरणा दी। सूफी संतों के उदार विचारों ने भी भक्ति आंदोलन के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों में भी समन्वय की भावना थी। यहाँ पर बहुत से संत हुए, जैसे संत दादू दयाल, संत धन्ना, मीराबाई, संत रैदास आदि के उदार विचारों के कारण राजस्थान में मध्यकालीन समय में या राजस्थान के मध्यकाल में बहुत से धार्मिक आंदोलन हुए जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में आ रही बुराइयों को, आडंबरों को दूर किया, साथ ही सरल भक्ति का सूत्रपात किया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, आज हम सर्वप्रथम संत दादू दयाल और उनके दादू पंथ का अध्ययन करेंगे। दादू दयाल का जन्म 1601 विक्रम संवत में
फागुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। ये किस जाति के थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि साबरमती नदी में बहते हुए बालक को नागर ब्राह्मण लोधीराम ने बचा लिया और उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर संत दादू बना। 7 वर्ष में इनका विवाह कर दिया गया। 11 वर्ष की आयु में इनकी भेंट ब्रह्मानंद नामक महात्मा से हुई, जिन्होंने दादू दयाल को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद दादू दयाल चिंतन और साधना में लग गए। 18 वर्ष की आयु में आबू होते हुए नागौर के पास इन्होंने अपना डेरा डाला और वहीं इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 1568 ईस्वी में वे सांभर आकर दुनिया का कार्य करने लगे और काम करते हुए उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक अंधविश्वासों का खुलकर खंडन किया। फलस्वरूप दोनों ही संप्रदायों के कट्टरवादियों ने इनका विरोध किया। सांभर के काजी ने उन्हें अनेक कष्ट दिए, किंतु दादू दयाल के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सांभर में 5-6 वर्षों के निवास के दौरान उनके अनेक शिष्य हो गए और इस प्रकार उनका प्रचार और या उनकी ख्याति फैलने लगी। 1575 में वह अपने शिष्यों के साथ आमेर आए। यहाँ वे लगभग 14 वर्ष रहे। इस दौरान उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। 1585 में फतेहपुर सीकरी में उनकी भेंट सम्राट अकबर से हुई। इसके बाद वो पुनः आमेर आ गए। 1593 से 1600 ईस्वी तक वे आमेर तथा मारवाड़ में घूमते रहे। 1602 में आमेर के पास नारायणा गांव में आकर बस गए। 1603 में यहीं उनकी मृत्यु हुई। उनकी शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें से 52 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं और वे दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू जी ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी कविताओं को उनके शिष्यों ने संकलित किया, जिन्हें दादू जी की वाणी और दादू जी रा दुहा कहते हैं। इन दोहों में दादू के भाव, उनके विचार, उनके सिद्धांतों की हमें जानकारी मिलती है। दादू के विचारों का जो दार्शनिक पक्ष है, उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष जो है वो सभी सर्वशक्तिमान हैं, माया से परे हैं और सर्वव्यापी हैं। परम ब्रह्म को उन्होंने सर्वोच्च माना और जीव को ब्रह्म का ही स्वरूप माना। जीव को कहा कि वो कर्म बंधन में है, जबकि ब्रह्म कर्म रहित है। जब जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है तो जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। तब आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा को अलग रखने में जो प्रमुख बाधा है वो है माया। माया के कारण ही जीव चंचल होकर पतंग की भांति उड़ता है, लेकिन जब जीव माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वो परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार दादू जी ने परम ब्रह्म को ही जीव के परम ब्रह्म में लीन हो जाने को ही उन्होंने मोक्ष और सच्ची मुक्ति माना। इस प्रकार दादू ने अपने विचारों से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग तो दिखलाया ही, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त होने का संदेश भी दिया। आगे चलकर दादू पंथ का विभाजन हो गया। दादू के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें उनके शिष्यों ने दादू जन्म लीला, पर्ची, संत गुणसागर, नागमाला और भक्तमाल नामक ग्रंथों में दादू जी के विचारों का वर्णन किया है। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में दादू और उनके संप्रदाय ने राजस्थान में तत्कालीन सामाजिक बुराइयों और बाह्य आडंबरों का खंडन किया तथा लोगों में नवजागृति उत्पन्न की। दादू जी की बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने जो भी उपदेश थे वो लोक प्रचलित भाषा में दिए। उन्होंने ढूंढानी भाषा का प्रयोग किया।
जनसाधारण में अपने विचार बोधगम्य बनाने के लिए उन्होंने पंजाबी, गुजराती और फारसी की मिश्रित भाषा को भी अपनाया। दादू पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब और अमीर एक साथ बांधे जा सकते हैं, जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। धन्यवाद बच्चों।